नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन हुआ है। विराट स्वरूप का अर्थ होता है जिस स्वरूप में भूत, भविष्य और वर्तमान काल, ये तीनों काल एक साथ उपस्थित हो और विश्व की समस्त वस्तु एक साथ जिसमें दर्शन कर सके, इसे विराट स्वरूप कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में मैत्रेय मुनि विदुर जी को विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान के विराट स्वरूप से 4 वर्ण उत्पन्न हुए, क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए, इसलिए ब्राह्मण को भगवान का मुख कहा जाता है। यदि कोई ब्राह्मण को दान देता है या ब्राह्मण को भोजन खिलाता है तो वह डायरेक्ट भगवान के मुख में उसे प्रदान करता है। और भगवान ने ब्राह्मणों को प्रकट करके संसार में सबको वेद और शास्त्र का ज्ञान प्रदान करने की अनुमति प्रदान की। तत्पश्चात भगवान की भुजा से क्षत्रिय प्रकट हुए। भगवान ने क्षत्रियों को संसार का संरक्षण करने की आज्ञा दी, इसलिए क्षत्रियों का कर्तव्य होता है कि इस संसार का संरक्षण करें। तत्पश्चात भगवान विराट स्वरूप की जंघा से इस संसार के वैश्य प्रकट हुए और इन वैश्यों को भगवान ने अनुमति दी कि आप सब व्यापार करो और व्यापार करके अन्य 3 वर्णों की रक्षा करो। तत्पश्चात भगवान श्री विराट स्वरूप के चरण से शूद्र वर्ण उत्पन्न हुए और भगवान ने शूद्र वर्ण को आज्ञा दी अन्य 3 वर्णों की सेवा करें। इस प्रकार ये 4 वर्ण भगवान विराट स्वरूप से प्रकट हुए और चारों वर्णों को भगवान विराट स्वरूप ने आज्ञा दी। यदि कोई व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन बिताता है तो अंत में भगवान के कहने के अनुसार उनकी मति भगवान में लगती है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि आप कितना भी अच्छे प्रकार से भगवान विराट स्वरूप के से निकले हुए इस वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, परंतु कृष्ण की भक्ति नहीं करते हो तो अंत में नरक में जाना होता है। 4 वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाही भजे, सईत पापी रौरव पड़े मजे। 4 वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला यदि कृष्ण का भजन नहीं करता है तो वह पापी रौरव नाम के नरक में गिरता है। इसलिए विराट स्वरूप का अर्थ होता है भूत, भविष्य, वर्तमान और संपूर्ण जगत को एक साथ दर्शन करना। और उनमें से मुख्य यह 4 वर्ण उत्पन्न हुए हैं और यह चारों वर्णों को अपने अपने कार्य करने की अनुमति मिली है, परंतु यह चारों वर्णों का मुख्य कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। हरे कृष्ण।